आज का पॉडकास्ट आपके कमेंट और मेरा रिप्लाई होने वाला है। उसमें मेरी प्यारी प्यारी सी जो बहनें हैं उनके भी कमेंट्स हैं, और जो प्यारी नहीं हैं और लेकिन मेरी बहनें हैं जो कमेंट करती हैं उनके भी हैं। अब आप समझ जाओ। तो मैंने 2-3 दिन से हेल्ड वाला पेज नहीं चेक किया था, तो बहुत सारे कमेंट्स थे जो मेरी प्यारी प्यारी सी जो बहनें हैं उनके कमेंट भी वहां पर थे, तो मैंने वहां से ओपन कर दिए। आप लोगों को लग रहा होगा कि भाई आपके कमेंट क्यों नहीं दिखाई दे रहे, क्योंकि मैं सब पर रिप्लाई करती हूँ, सबको लाइक हार्ट देती हूँ, तो आपको पता चल जाता है कि हाँ मैंने वो कमेंट देखा। और नहीं गया होगा तो आप सोच रहे होंगे, तो वो कई बार ऐसा होता है कि पता नहीं किस वजह से वो हेल्ड में चले जाते हैं। तो मैं बीच में 2-3 दिन में एक बार चेक कर लेती हूँ, तो मैंने पिछले 2-3 दिन से नहीं चेक किया था। तो आज आपके ही कमेंट्स पर मेरे रिप्लाई वाला पॉडकास्ट होने वाला है। उसमें बहुत सारी चीजें जो है आपके जो मतलब पॉइंट ऑफ व्यू है उसके अकॉर्डिंग मेरा रिप्लाई होने वाला है। और बहुत सारे जो मुझे मतलब कुछ बोल रहे हैं उनके जो थॉट है ऑफ कोर्स मोस्ट वेलकम है, अच्छे हों या बुरे हों। मेरा काम है भाई जो मैं कर रही हूँ, और रिप्लाई देना भी मेरा काम है, वो मैं बखूबी करूंगी। लगभग 1 मंथ से पहले मतलब 1 मंथ के ही लूंगी, वैसे तो और भी बहुत सारे पड़े होंगे जो पता नहीं क्यों हेल्ड में चले जाते हैं। तो कुछ कमेंट्स पढ़ेंगे और उनके रिप्लाई करेंगे, और कुछ और पॉइंट होंगे तो वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। इससे एक चीज़ और भी प्रूफ होगी। बहुत सारे लोगों को लगता है कि भाई मैं उनको ब्लॉक कर देती हूँ, हाइड कर देती हूँ, या मैं कमेंट डिलीट कर देती हूँ। तो मैं बिल्कुल भी किसी के कमेंट डिलीट नहीं करती हूँ जब तक कि कोई गाली वाला शब्द या कोई कोसने वाला शब्द ना लिखे। इसलिए तो पहला मैं कमेंट लेती हूँ, ये पता नहीं हेल्ड फॉर रिव्यू में क्यों थे, जो कि 2 महीने पहले किसी ने कमेंट किए थे, और उनके एक साथ ही 3 कमेंट है। पहला कमेंट वो लिखते हैं, इस चैनल पर तो वैसे तो बात सब सही है, बताइए लेकिन सभा, उन्होंने सभा की जगह सभा लिख रखा है, ये बताओ वह ससुराल में क्यों नहीं रहती। अमर अशरफी करके हैं ये जिनकी आईडी। भाई वो ससुराल में इसलिए नहीं रहती क्योंकि ससुराल में ना उसको कंटेंट नहीं मिलेगा, और वो अपनी माँ से दूर रह सकती है लेकिन अपने पति को उसकी माँ से दूर रख सकती है। कोई बात नहीं, कल को उसका बेटा उससे दूर रहेगा भाई, अब उसकी भी तो अपनी लाइफ है ना, वो भी कहीं ना कहीं सेटल करेगा। फिर ये अभी इस उम्र में ऐसी हो रही है कि इसके वही जो है घुटने जवाब दे रहे हैं, हड्डी पसली जो है वो तकलीफ कर रही है। फिर जब धीरे धीरे करके बुढ़ापा आएगा, तो आज जो फनी की अम्मी का हाल है वो कल को चालू का हो जाएगा, क्योंकि भाई दुनिया का तो यही तो चक्र है, जो बच्चे माँ बाप से सीखते हैं वही बच्चे करते हैं। अभी देखो फनी का भविष्य सेटल करने के लिए वो उसको यहाँ ले आई, बहुत सारे लोग सपोर्ट करते हैं, फिर उनके बच्चे भी उनको छोड़कर चले जाएंगे बुढ़ापे में। और अभी जो ये वृद्धाश्रम बन रहा है जिसमें मतलब ज्यादा लोग नहीं है, फिर वो ज्यादा से ज्यादा लोगों से भर जाएगा, क्योंकि बच्चे अपना करियर सेट करेंगे ऑफ कोर्स, और उनको वैसा इन्वायरमेंट नहीं मिलेगा तो वो क्या करेंगे। अब क्योंकि आज के जमाने में एक ही बच्चे हैं, तो फिर देखेगा कौन। अगर बहू बेटे बाहर सेटल हो जाएंगे घर बार कारोबार देखने के लिए, अपने आप को परवरिश और ये सब सेट करने के लिए, अपना जो है लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए, तो माँ बाप को देखने का टाइम किसके पास है भाई। अब एक बच्चा करेंगे तो ऑफ कोर्स फिर क्या बचा, वृद्धाश्रम बचा। क्योंकि ये भले ही अभी इस उम्र में कितना भी पैसा कमा ले, वो पैसा वो खिदमत थोड़ी ना कर सकता है। अभी ये लोग भेज देते हैं ससुराल में पैसा, लेकिन पैसा कि अपनी बहू बेटे अपने पोते की कमी पूरी कर देगा। लोग फालतू की बकवास करते हैं, ज्ञान बांटते हैं, अरे वो सारी उनकी ज़रूरतें तो पूरी कर रहे हैं, वो उनकी सारी ज़रूरतों का ख्याल तो रख रहे हैं। उन्होंने रुखसाना बाजी को तो रख रखा है। रुखसाना बाजी एक टाइम लिमिट के लिए आती है काम करती है चली जाती है, बेचारी की अपनी भी फैमिली है। अगर वो मजबूर ना हो तो वो भी इनके यहाँ क्यों भाई नौकरी करे। अब गरीब है इसलिए नौकरी कर रही है, तो लेकिन अपने बच्चे भी पालने जरूरी है। बहन है वो अपने शौहर के साथ वहां पर रह रही है। अब लोग कह रहे हैं अब उसकी बहन भी तो बाहर रह रही है ना, लेकिन उसकी बहन वर्किंग तो नहीं है। उसकी बहन, उसका जो बहनोई है, बहनोई की जॉब है, उसके चलते वो वहां पर है। और अगर आप यही एग्जाम्पल दे रहे हो तो चलो मैं भी आपको एक एग्जाम्पल दे देती हूँ कि जब वो बहनोई यहाँ पर त्योहार मनाने आते हैं, वो त्योहार वहां पर नहीं मनाते, वो दोनों ईद अपने यहाँ पर आकर मनाते हैं, अपने ससुराल में आकर। और चालू फनी की पहली ईद, फनी की पहली बकरा ईद, फनी का पहला ये फलाना ये ढिमाका ये, और अब अपने बच्चे के बारे में सब चीजें पहली। एक और किसी का कमेंट है, अगला कमेंट है, ये मोहम्मद शादाद करके नाम है, वो लिखते हैं, पता नहीं इनका कमेंट ये हेल्ड में क्यों गया। वो लिखते हैं, सिर्फ आप लोग बकवास ही कर सकते हैं, हम लोग बकवास करते हैं और वो लोग बकवास करने का मौका देते हैं, क्योंकि भाई वो बकवास दिखाते हैं तभी तो हम लोग बकवास करते हैं। ऑफ कोर्स मैं तो रिव्यू करती हूँ। अभी लोग कहते तो हैं फ्रेम टू फ्रेम बताती हूँ, अभी फ्रेम टू फ्रेम जो मुझे दिख रहा है वही मैं बताती हूँ। तो इसका मतलब अगर मैं बकवास कर रही हूँ तो वो बकवास दिखा रहे हैं, तो ये कैसे गलत हुई मैं, फिर तो इसका मतलब चालू भी गलत हुई। बोलो चालू भी गलत है। फिर मैंने वीडियो डाली थी जहाँ पर
चालू के ससुराल मतलब ससुर को खाना पीना नहीं मिला था, बाहर था, तो पब्लिक को छोड़ो ससुर को भी खाना नहीं मिला था। उस पर किसी का कमेंट था, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, ये लोग चंद पैसों के लिए किस हद तक गिर सकते हैं, कितने घटिया हो सकते हैं। अब ये किसको कह रहे थे किसको नहीं कह रहे थे मुझे नहीं पता, और ये हेल्ड फॉर रिव्यू में क्यों गया वो भी नहीं पता। फिर एक कमेंट है किसी का, मेरी दुनिया। अरे भाई तेरी दुनिया है तो तू अपनी दुनिया में बिजी हो जाना, दूसरों की दुनिया में क्यों घुस रही है। एनीवे उनका कमेंट पढ़ते हैं। 1 महीने पहले का कमेंट है और ये हेल्ड फॉर रिव्यू में क्यों था आई डोंट नो, बट मैंने ओपन कर दिया है। वो लिखते हैं जब से आई चालू, मतलब उन्होंने तो वो लिख रखा था, उसका नाम लिख रखा था, तब से सब अपने पापड़ बेलने में लगे हैं। पहले एक छपरी लगे थे, अब तो सभी लग रहे हैं, बुराई करके भी उनके नाम पे कमाने वाले वेले जाहिल लग रहे हैं। वाह 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 वाह। कभी सोचा कि जाहिलों को जाहिल बताकर वो जाहिल कैसे हुए। एनीवे इनको ये जाहिल है तो इनको वो जाहिल लोग जाहिल नहीं दिखाई देंगे, क्योंकि अपने जैसे लोग नहीं दिखाई देते ना। अगेन फिर किसी की आईडी है, मैं बताती हूँ, अर्शा करके नाम है, पता नहीं नाम क्या है समझ में नहीं आ रहा, लेकिन वो लिखते हैं 1 महीने पहले का कमेंट है। वो लिखते हैं सिर्फ दूसरों की बुराई तुम ही उसकी असिस्टेंट बन जाओ तो अकल देती रहना। देखो भाई अभी क्या है, दूर तो मैं रह नहीं सकती क्योंकि भाई मेरा अपना घर बाहर है, हस्बैंड है, बच्चे हैं, तो मैं वो भी सब कुछ देखती हूँ, लेकिन उसके अलावा भी मैं उसको बहुत सारी चीज़ों की अकल देती हूँ। तुम टेंशन मत लो, वो मेरे सारे पॉडकास्ट सुनती है और सारे पॉडकास्टों पर वो अपने हिसाब से अमल कर लेती है। अब वो देखने वाली बात यह है कि कितनी जल्दी अमल करेगी उतनी जल्दी सुधर जाएगी तो इन सारी चीजों से बच जाएगी। तो आप चिंता मत करो, ये मेरी और चालू के बीच की बात है, वो सुन लेती है, मैं बता देती हूँ वो सुन लेती है। अगेन फिर उन्हीं का ही कमेंट था। वो लिखती हैं अपना पूरा वीडियो अकाउंट तो बुराई से ही भरा है, चालू आपी की रहमो करम पे चल रहा है तुम्हारा चैनल। वाह 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 वाह, चालू अपी के रहमो करम पे मेरा चैनल चल रहा है, तो अपनी आंखें खोलो, उसमें मेरा कंटेंट है, चालू अपी का कंटेंट नहीं है, क्योंकि चालू में तो आपको बुराई नजर आती ही नहीं है। और अगर चालू का कंटेंट होता तो ऑफ कोर्स आपको बुराई नजर नहीं आती, लेकिन अगर आपको बुराई नजर आ रही है तो आपके खुद के सवाल में ही आपका जवाब है कि मेरा कंटेंट है और वो आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि मैं करती हूँ अच्छी बातें, सीख देने वाली बातें, तहजीब की बातें और सलीके की बातें और जायज़ बातें। और वो जायज़ बातें आप जैसे लोगों को हजम नहीं हो रही, क्योंकि आपको तो वो सब गंदगी देखना ही पसंद है, जिस गंदगी को मैं बताती हूँ वो दिखाती है, मैं बताती हूँ। आपको देखना मंजूर है लेकिन सुनना मंजूर नहीं है, ये तो बहुत गलत बात है भाई। अब एक कमेंट है, अब ये हेल्ड में क्यों गया था पता नहीं चल रहा, लेकिन ये था कितनी घटिया औरत है, ये हद है, ये सब चालू ने किया कराया है। ये था तब ये जब ये दिल्ली गई हुई थी उस टाइम की बात। तो वीडियो का टाइटल होता है फिर उसी के आगे का कमेंट दिखाई देता है, तो ये है हलीमा पटानी करके। ये अक्सर मुझे कमेंट करते हैं और सही होते हैं इनके कमेंट, समटाइम जो है मुझसे उनके अपने कुछ पर्सनल सवाल भी होते हैं, मतलब सही तरीके से होता है। ऐसे भी नहीं कि अंधभक्ति में ये मुझे हर बार ही अच्छे कमेंट करते हैं, ऐसे भी नहीं है। और ऐसा भी है कि मुझे कई बार ऐसा लगता है कि उन्होंने अपने हिसाब से कमेंट किया, जो कि ऐसा ही होना चाहिए। कोई किसी की अंधभक्ति में कमेंट मत करो, आप अपनी समझ से सोचो कि क्या आपको सही लग रहा है या गलत लग रहा है। फिर वो चाहे मेरे पॉडकास्ट के नीचे कमेंट आए हुए हों, चाहे फिर वो चालू के ब्लॉग के नीचे कमेंट आए हुए हों, और लोगों को उसको लेना भी चाहिए, क्योंकि हम लोग ही सब कहते हैं ना, मैं बोल रही हूँ, चालू बोल रही है, या कोई भी पॉडकास्टर है, वो सब हमेशा ये बोलते हैं लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, अपनी राय दीजिए। तो ऑफ कोर्स सबको अपनी अपनी राय देने का पूरा अधिकार बनता है, और यही रीजन है कि मैं कभी भी किसी के कमेंट डिलीट नहीं करती हूँ। लेकिन मैंने किसी को ये इजाजत नहीं दी है कि कोई मुझे कोसे या मुझे बहुत ही ज्यादा बिलो द बेल्ट जाकर गंदा बोले, यानी कि गालियां लिखे, क्योंकि ना मैं गाली देती हूँ, ना मैं गाली सुनती हूँ, ना ही मैं गाली देने को प्रमोट करती हूँ। तो ऐसी जो भी आईडी होती है, जो गंदे शब्द होते हैं, जो गाली गलौच वाले शब्द होते हैं, वो यूट्यूब अपने आप ही उसको हेल्ड फॉर रिव्यू में डाल देता है। और प्लस मुझे अगर लगता है कि उसका एक से ज़्यादा कमेंट है तो फिर मैं उस आईडी को हाइड कर देती हूँ। अदरवाइज अगर एक भी कमेंट होता है तो वो पड़ा रहता है, जो किसी को दिखाई नहीं देता। तो ऐसे ही हलीमा पटानी जी हैं, जो लिखती हैं कि डॉलर के लिए ये पार्टी भी खा लेंगे। फिर वो अर्शिया करके हैं, जो मैं कहती आरशा करके नाम है, जो पहले भी उन्होंने कमेंट किया था। अगेन वो कमेंट लिख रही हैं, वो लिखती हैं तुम अपना चेहरा दिखाओ कि कितनी खूबसूरत हो। भाई मैंने कब कहा मैं बहुत ज्यादा खूबसूरत हूँ? बस मैं तो ऐसी हूँ जैसी मुझे अल्लाह ने बनाया है। वो तो आपका नजरिया है, आप चाहो तो मुझे खूबसूरत कह सकते हो, आप चाहो तो मुझे बुरी कह सकते हो, आप चाहो तो जो भी मर्जी कुछ कह सकते हो। हाँ बाय द वे, आपको ऐसा लग रहा है कि मेरा चेहरा नहीं है इसमें तो फिर आपने
देखा ही नहीं है इसका मतलब चैनल। और फिर है सविता। अभी इन आईडी की मैं पूरी आईडी बताऊंगी। इनका नाम है सविता। इनके सारे कमेंट हेल्ड फॉर रिव्यू में जाते हैं। मुझे नहीं पता यूट्यूब को इनसे क्या प्रॉब्लम है या इनको मुझसे क्या प्रॉब्लम है, आई डोंट नो। सम टाइम इनके कमेंट अलग टाइप के होते हैं और सम टाइम इनके कमेंट्स बिल्कुल अलग टाइप के होते हैं। ऐसा लगता है कि ये न्यूट्रल भी नहीं है और न्यूट्रल भी है। कैसे कैसे कमेंट होते हैं वो मैं डेफिनेटली आपको बताऊंगी। पहले तो ये कमेंट लिखती हैं 1 महीने पहले, तुम्हारे व्लॉग्स भी बोरिंग क्योंकि अपने फैमिली के एग्जाम्पल देती रहती हूँ। तो देखो, मैंने पहले भी इनको एक बार जवाब दिया था, लेकिन मैं फिर इनको जवाब दे रही हूँ कि मैं जो अपनी फैमिली, अपनी रिश्तेदारी, अपना घर, अपना अड़ोस पड़ोस, अपनी बिरादरी, अपना फ्रेंड सर्कल, मैं जिसमें जो चीज़ें देखूंगी, ऑफ कोर्स देखी भाली, ये कहते हैं ना, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, मैं उसी के तो एग्जाम्पल दूंगी। अभी चालू लोग ये जो कुछ दिखा रहे हैं, जो कुछ कर रहे हैं, ऑफ कोर्स वो चीज़ दिखा रहे हैं जो वो करते आ रहे हैं। अब इससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि मेरे घर का और मेरे आसपास का एनवायरनमेंट कैसा है और उनके घर का और उनके आसपास का एनवायरनमेंट कैसा है। तो मैं एग्जांपल उसी का ही दूंगी ना। और इंसान एग्जांपल किस चीज का देता है? जो वो देखता आ रहा है, जो उसने देखा है अपने आसपास। अब वो आपको बोरिंग लग रहा है तो देखिए, सॉरी, मैं उसमें कुछ नहीं कर सकती। अब एक और आईडी है एजाज सैयद करके, 1 महीने पहले का इनका कॉमेंट है और वो लिखती हैं, अब इसके पीछे पड़ गई, सितारा की जान छोड़ दो। भैया, मैंने सितारा की जान पकड़ी कब है? अब ये दोनों ही कमेंट जो है वो हेल्ड फॉर रिव्यू में चले गए हैं। कोई शाहरुख ऑफिशियल करके हैं, अक्सर ये कमेंट करते हैं। पता नहीं इनके यूट्यूब से इनको क्या प्रॉब्लम है और इनको मुझसे क्या प्रॉब्लम है। तो ये अक्सर कमेंट करते हैं और इनके हेल्ड फॉर रिव्यू में ही चले जाते हैं, जबकि मैं किसी को हेल्ड में डाल ही नहीं सकती क्योंकि ये ऑप्शन अपने पास होता ही नहीं है। तो शाहरुख ऑफिशियल लिखते हैं, आ गई फिर से बुराई करने, पुनर्जन्म की दुश्मन जानी दुश्मन शबनम। अब ये कमेंट हेल्ड फॉर रिव्यू में था या कहाँ था मुझे नहीं पता, लेकिन उसके नीचे मेरी प्यारी प्यारी सी एक सब्सक्राइबर ने, जिनकी आईडी है आई एम बैक, उन्होंने रिप्लाई किया है, तुम्हारे घर में सच बोलने वाले को जेलस कहते हैं क्या? ये नहीं दीपिका के कितने झूठ बोले हैं, ये नहीं दिखता क्या तुम्हारे घर में किसी को सी बीमारी हुई है या फैटी लीवर? तभी तुम्हारे समझ में आएगा कि दीपिका मैडम झूठ बोल रही है, सच बोल रही हैं। फालतू में टॉमी मत बनो। फिर एक कमेंट है सुम्बुल अंसारी करके, वो लिखती हैं, वो अपना खा रही है, किसी को क्यों इतनी प्रॉब्लम हो रही है। फिर उसके बाद उनको रायमा अंसारी, जो हमारी सब्सक्राइबर, मेरी प्यारी प्यारी सी बहन है, उन्होंने कमेंट किया है, लोगों का पैसा खा रही है, तेरे जैसे लोग उसको सपोर्ट करते हैं, इसलिए ये लोग पब्लिक से पैसा कमाते हैं। फिर 3 हफ्ते पहले का एक कमेंट है अनुराधा यादव जी का, वो लिखते हैं, जो मैंने पॉडकास्ट बनाया था फनी के चैनल का, पहला रियल व्लॉग करके ऐसा कुछ था, और उसमें कुछ और भी उनको देखा था, और उसमें मैंने आपको हाईलाइट करके बताया था कि चालू जो फंक्शन में गई थी, के रिसेप्शन पार्टी में गई थी, उसके सारे कपड़े उतार कर उसने वहां पे काउच पर फेंक रखे थे। तो उसी पर वो रिप्लाई करते हैं और वो कहते हैं, साफ सफाई से कोई रिश्ता ही नहीं है इनका, चाहे कहीं भी रहें, घर या होटल, पता नहीं कैसे इतने फैले रूम में रहते हैं, इधर उधर कुछ भी पड़ा रहता है, कुछ भी पड़ा रहता है। फरजाना मोहम्मद करके एक आईडी है, 2 हफ्ते पहले इन्होंने कमेंट किया, बुरे कमेंट पे भी लोगों को तकलीफ है, अच्छे कमेंट से भी है, इस फैमिली के तो सारे पीछे पड़ गए हैं। अगर इतनी हिम्मत है तो जो नॉन मुस्लिम सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर हैं उनके खिलाफ भी रिएक्शन बना दे। ओके फरजाना मोहम्मद जी, आपको तो शर्म आनी चाहिए बीइंग अ मुस्लिम, जब आप देखते हो कि इस्लाम का किस तरीके से मजाक उड़ाया जा रहा है, पर्दे का किस तरीके से मजाक उड़ाया जा रहा है, रिश्तों का किस तरीके से मजाक उड़ाया जा रहा है। और क्या इस्लाम में यही होता है? क्या आपका इस्लाम यही सिखाता है जो ये लोग सिखा रहे हैं, बता रहे हैं? जो लोग गलत इन्फ्लुएंस कर रहे हैं कि मुस्लिम ऐसे ही होते हैं, सिर्फ नॉन वेज के अलावा कुछ नहीं खाते, क्या हमारे रसूल ने यही सिखाया है? आपको तो खुद शर्म आनी चाहिए बीइंग अ मुस्लिम, आपको पता होना चाहिए और आपको उनको सीख देनी चाहिए। एक इस्लामिक होने के नाते आपका फर्ज बनता है कि अगर कोई गलत तरीके से इस्लाम को बता रहा है तो आप उसको टोको, लेकिन आपको खुद को शर्म नहीं है तो आप दूसरों को क्या टोकोगे? और जो कोई टोक रहा है तो आप उसको रोक रहे हो और आप उसको कह रहे हो कि नॉन मुस्लिम के खिलाफ मैं क्यों बनाऊं? अगर मुझे कोई प्रॉब्लमेटिक दिखाई देगा तो मैं बिल्कुल बनाऊंगी डेफिनेटली, लेकिन अगर उससे पहले मेरा फर्ज बन रहा है कि कोई मेरे इस्लाम को गलत तरीके से दिखा रहा है, गलत पोर्ट्रे कर रहा है और जुम्मे के जुम्मे नमाज पढ़ रहा है, नील पेंट लगा रहा है, जो जिससे गुस्ल भी नहीं हो रहा है, लोगों को तो पता ही नहीं है, तो मैं क्यों ना बताऊं? जो मुझे जानकारी है वो मैं बिल्कुल दूंगी। अरे मैं तो अपने अच्छे
मतलब इस्लाम की बहुत अच्छी अच्छी बातें बता रही हूँ जो लोगों को बहुत अच्छी लग रही है सुनकर, उनको समझ में आ रहा है कि वाकई इस्लाम में ऐसी ऐसी चीजें होती हैं, इतनी अच्छी अच्छी चीजें होती हैं। तो तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए। तुमने फरजाना मोहम्मद नाम क्यों रखा? तुम्हें रखना चाहिए था चालू की चापलूस। फिर अगेन सीमा दत्ता का जो है फिर से वो है मतलब कमेंट है, कुछ लोगों के मुंह पर करारा थप्पड़, ये मेरा ऐसे जो वो मेरा पॉडकास्ट था उसके ऊपर उनका 12 दिन पहले का जवाब है। वो लिखती हैं, अगर सभा को छुपाना होता तो वो व्लॉग बनाते ही क्यों? आपको फिर कैसे पता चलता? अच्छा भाई, वो व्लॉग बनाए बिना रह भी नहीं सकती क्योंकि भाई उसका गुजारा नहीं है व्लॉग बनाए बिना, और जो कुछ हो रहा होगा उसको वो होने से रोक नहीं सकती, तो उसको ना चाहते हुए भी दिखाना पड़ता है। फिर चलो मैं आपकी बात का जवाब देती हूँ। बहुत सारी चीजें तो वो जानबूझकर करती है, इसीलिए करती है कि रिएक्शन वाले रिएक्शन बनाए, कमेंट करने वाले कमेंट करें, तो इसीलिए जानबूझकर वो सारी घटिया हरकतें दिखाती है। सीमा दत्ता जी ध्यान से सुनिएगा, कौन लड़की, क्या तुम अपनी माँ को ऐसे बेइज्जत जलील करती हो? अगर जो बड़े हो जाते हैं या जिनको किसी को खाने पीने का शौक है तो क्या आप उनको हमेशा खाते पीते टोकते हो? क्या आप अपनी माँ की बेइज्जती करते हो? करते होंगे डेफिनेटली सीमा जी, आप तो बिल्कुल ही करते होंगे, क्योंकि अगर आपको वो अटपटा नहीं लग रहा ना, आपको बुरा नहीं लग रहा, या आपको वो फील नहीं हो रहा कि चालू गलत कर रही थी अपनी अम्मी के साथ, अपनी नानी के साथ, अपनी खालाओं के साथ, उनकी जो भी चीजें। अब एक मजाक अलग चीज होती है, फन अलग चीज होती है, लेकिन नीचे दिखाना एक अलग चीज होती है। आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा कि उनके अब से 15-16 साल पुरानी जो चीजें उनके घर में पड़े थे और वो वहां पर बैठकर गिनाया जा रहा था, बहुत ही अच्छा लग रहा होगा। हो सकता है भाई आप भी उनमें से एक हो, मैं उनमें से एक नहीं हूँ। ऐसे ही और बहुत सारे सीमा दत्ता जी के मतलब कमेंट है, अगर मैं उन्हीं पे बनाऊंगी तो पूरा पॉडकास्ट ही उन्हीं के ऊपर हो जाएगा, क्योंकि मैं बाकियों को भी जो है थोड़ी सी लाइमलाइट देना चाहूंगी। फिर वहां पर एक जो है चालू अप्पी की इज्जत की कमाई करके कुछ ऐसा था, एक पॉडकास्ट था मेरा, तो वहां पर 7 दिन पहले का एक रिप्लाई है, कोई कविता जी हैं, उनका कमेंट था, मैडम ने रश्मि के पॉडकास्ट में बोला था कि वो कैंसर से फ्री हो गई है, तो अब ये क्या है? जेन्युइन सवाल है उनका कि भाई तुमने बिना टेस्ट करे, अगर तुम्हारा ये पेट स्कैन पहला हो रहा है सर्जरी के बाद, तो फिर तुम उस नतीजे पे कैसे पहुंचे थे कि तुम इस बीमारी से फ्री हो चुके? इसका मतलब या तो तुमने वो एक बार करा लिया है जिससे कि तुम्हें जो है अंदाजा मिल गया है, जायजा मिल गया है, जांच हो गई है कि हाँ अब आपको ये इसके कोई भी वो नहीं है, बीमारी नहीं है। और अगर सर्जरी के बाद ये पहली बार हो रहा है तो तुम इतने श्योर कैसे थे? तुमने पॉडकास्ट में जाकर बोल कैसे दिया कि हाँ अब ये जो है इस बीमारी से फ्री हो गई है? बिल्कुल सही सवाल है इनका। तो वही किसी ने अपनी ओपिनियन शेयर की 7 दिन बाद, उसी को रिप्लाई करते हुए वो लिखते हैं कि सी से कोई फ्री नहीं होता है सिस्टर, पहले पता नहीं चलता, बाद में बुरा हो जाता है। तो वहीं हमारी सब्सक्राइबर हैं ईशानवी, उन्होंने बोला है, उन्होंने मतलब उनका कमेंट है, वो लिखते हैं कि सी से फ्री हो जाते हैं पर केयरफुल ना रहने पर वो वापस पलट कर आ जाता है। ट्रीटमेंट के बाद 1 ईयर तक बाहर घूमना, आउटसाइड फूड खाना, ऑयली जंक फूड खाना, ये सब नहीं करना चाहिए, पर ये तो 1 महीने के अंदर ही उठपटांग उत्पात मचाने लगी हैं। उसके पिता डॉक्टर हैं शायद, बट ये ना तो खुद को कुछ जानते हैं और ना किसी की कुछ सुनते हैं। मुझे नहीं पता मैडम के पिता डॉक्टर है कि नहीं है, बस मुझे तो इतना ही पता है कि वो आर्मी में थे। अब एक और कमेंट है रुखसा बली, अजीब सा तो नाम ही अजीब सा है, और ये जो चालू की मैंने शॉर्ट्स बनाई थी पिज्जा बर्गर ये उसके ऊपर था। तो वो लिखते हैं, तुम सुबह से ज्वेलर्स क्यों? नहीं समझ में आया होगा ना पहले मुझे भी समझ में नहीं आया था, लेकिन बाद में मैंने जोड़ कर देखा, मैंने कहा एक्चुअली ये कहना क्या चाहती हैं। फिर मुझे समझ में आया, तुम सुबह से, यानी कि सुबह नहीं है वो सबा है, से ज्वेलर्स क्यों, मतलब जलन क्यों, जेलेसी क्यों? वाह भाई वाह वाह, ऑटो स्पेल तो हटा लेती। और फिर कोई नेहा सिद्दीकी हैं, वो लिखती हैं, गजब है ये चैनल तो बस किसी की बकझक बनाकर ही चल रहा है, खुद का रोल नहीं है। अरे भाई तुम बना लो, अगर मेरा कोई रोल नहीं है तो। आवाज मेरी, क्रिएशन मेरी, अपलोडिंग मेरी, नेट मेरा, टाइम मेरा, नाम भी मेरा। और यहाँ तो तुम ये भी नहीं कह सकती भाई रिएक्ट वाले चैनल पे तो उनकी शक्ल भी नहीं है। उसके बाद 12 दिन पहले कोई लिखते हैं साइमा परवीन के नाम से, वो लिखते हैं, तुझे रोटी पानी इनके नाम से नसीब हो रहा है। और फिर लानत है आप पर मुसलमान होने से, अगर आप ये कह रहे हो कि मुझे रोटी पानी इनके नाम से नसीब हो रहा है। अरे इनको रोटी पानी हम जैसों के नाम से नसीब हो रहा है। और दूसरी बात, चलो वो तो एक अलग बात हो गई, रोटी पानी देने वाले ये कौन होते हैं? रोटी पानी देने वाला तो हमारा अल्लाह है, उसने वादा किया है और सभी को वो ही देता है, तुम्हें भी वही देता है, मुझे भी वही देता है और इसको भी वही देता है। तो तुम्हें शर्म आनी चाहिए बीइंग मुस्लिम, ये सब बोलते हुए तुम्हें हदीस पढ़ने की जरूरत है, जाओ जाकर हदीस पढ़ो। और फर्स्ट ऑफ ऑल
इसका नाम मैंने चालू रखा हुआ है। क्या इसके घर में कोई इसको चालू कहता है क्या? है साइमा परवीन जी? और फिर किसी ने 11 दिन पहले कमेंट लिखा शेख तनवीर करके, वो लिखते हैं बहुत ज्यादा बकवास करते हो। तो ईशानवी जी ने लगे हाथों ले लिया, हाँ सही है ना, तो मत सुनो। और एक और मेरे सब्सक्राइबर है SGG करके उनकी आईडी है, वो लिखते हैं तो तुम कितने बकवास हो जो तुम सुनने भी आ गए। ऑफ कोर्स थंबनेल देखकर, टाइटल देखकर लोगों को समझ में नहीं आता और फिर भी रुकना है, फिर भी कमेंट करना है, फिर भी बातें करनी है। फिर मैं वही कहूंगी चालू अपी की तरह से, तो क्या हुआ अगर तुम आ रहे हो, मुझे व्यूज तो दे रहे हो। एक आईडी है रेसिपी कार्ड करके, वो लिखते हैं 11 दिन पहले अल्लाह आपको सही राह दिखाए। तो भाई पहले जो ना चालू को बोलो, क्योंकि आप चालू के फेवर में आकर मुझे बोल रहे हो ना, तो आप ये दुआ उसको दो, क्योंकि उसको दुआओं की बहुत ज्यादा जरूरत है। मेरे लिए तो बहुत लोग हैं दुआ करने वाले, लेकिन उसको बहुत लोग होने के बावजूद भी दुआओं की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। फिर किसी ने लिखा उसी शॉर्ट वीडियो पे, क्या बकवास है, बकवास वीडियो है यार, डिलीवरी के बाद बॉडी गेन हो जाती है वुमेन की, लगता है आपकी भी हो गई है शायद, इसीलिए आपको बुरा नहीं लग रहा और आप भी रुक नहीं रहे हो शायद खाने से। क्योंकि देखो भाई, आप डिलीवरी के बाद होता है, सबको होता है, नेचुरल होता है, सारे जितने टीवी के स्टार होते हैं या बॉलीवुड स्टार होते हैं सबका हो जाता है। मैं ये नहीं कह रही कि किसी का वेट पुट ऑन नहीं होता, और वेट पुट ऑन होना तो लाजिम है, लेकिन उसके बाद अपने आप को मेंटेन करना भी तो लाजिम है ना। एज ए इन्फ्लुएंसर इन्होंने तो ये सोच लिया था कि बस अब बेबी हो गया है, अब मेरा मोटापा हो जाए, मैं मोटी हो जाऊं या मैं फैल जाऊं या मैं कुछ भी हो जाऊं, अब मुझे कोई लेना देना नहीं है। अरे भाई, तुम एज अ ब्यूटी इन्फ्लुएंसर सामने आए हो, तुम्हारा पहन के ओढ़ कर दिखाना, प्रमोशन करना, यही सारा काम है, तो तुम्हें तो अपनी बॉडी पर काम करना पड़ेगा अपने आप को। सबके बच्चे होते हैं, पर कोई इतना ढीलापन नहीं देता जितना आपने दिया। खाना ठूसना रुक नहीं रहा इस औरत का। ये पिछले 1-1.5 महीने से घर से बाहर घूम रही है। कहाँ गया इसका होटल का काम था? पिछले 1-1.5 महीने से कौन सी डाइट कर ली इसने? सिर्फ एसी भी लेके घूम रही है क्या? फ्रेंड्स हम एसी भी पी लेंगे, फ्रेंड्स हम ये खा लेंगे, फ्रेंड्स हमने कुछ दिन इसने चौचलेबाजी करी अजवाइन का पानी पीने की। क्या फर्क हो गया अजवाइन के पानी से? एक तरफ तुम अजवाइन का पानी पी लो, दूसरा तुम मिठाइयां ठूस लो, तो क्या कर लेगा बेचारा अजवाइन का पानी? थक थका के वो भी परेशान हो गया कि चला मैं इसकी बॉडी पे काम कर ही नहीं रहा, मुझे करना ही नहीं है। फिर कोई फैजा जुबैर करके है, फैजा नाम, ओ माय गॉड। और वीडियो भी जनाब की थी जिस पर आकर उन्होंने बोला है, मतलब कमेंट किया है। वो लिखते हैं इतनी फुर्सत है लोगों के पास आज के दौर में कि लोगों की जिंदगी के पीछे पड़े हैं। लाइक सीरियसली, तुम यूट्यूब पे नए नए आए हो क्या, या कल ही पैदा हुए, कल ही यूट्यूब बनाया है, मतलब मेल आईडी बनाई है और यूट्यूब चलाना शुरू करा है? आपको नहीं पता कि यूट्यूब में एक रिएक्शन नाम की एक कैटेगरी होती है, एक रिएक्शन रिव्यू नाम की एक कैटेगरी होती है, क्रिटिसिज्म नाम की भी कोई चीज होती है। इसको पीछे पड़ना नहीं कहते, और पीछे पड़ने का इतना ज्यादा शौक है ना, तो बोल दो अपने चालू भालू जनाब मैडम सबसे बोल दो कि अपनी प्राइवेट लाइफ को सेल ना करे, पैसा ना कमाए। अपने व्हाट्सएप पे डाला करें इन वीडियो को, जो सिर्फ रिश्तेदार देखेंगे, लेकिन उससे डॉलर नहीं आएगा ना। प्राइवेट लाइफ को खुद सेल कर रहे हैं, और जो सेल कर दी वो पब्लिक की हो गई, और जो पब्लिक की होगी तो पब्लिक उस चीज पर क्रिटिसिज्म दे सकती है, लाइक मूवी, टीवी सीरियल, वेब सीरीज। एक कमेंट और है, पता नहीं ये रिव्यू में था या मेरा, शायद मैंने उनको रिप्लाई नहीं किया है, वो भी कविता जी का ही है, कवि बुटोला करके है। वो भी लिखती हैं, क्या जनाब सिंपैथी कार्ड खेल रहे हैं? जब ये लोग बाहर का फूड खाते हैं तब इनको याद नहीं आता। बिल्कुल सही, क्योंकि भाई साहब प्रिकॉशन तो ऐसे हो गए जैसे गधे के सर से सींग। इनको ये लगा अब हमें खुली छूट, खुली आजादी मिल गई है, अब हम खुलकर खेलेंगे, जो करना चाहे वो हम करेंगे, हमें कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, और अब हमें कुछ नुकसान भी नहीं देगा, खुली छूट मिल गई है। मेरी एक बात हो रही थी, मेरी एक सब्सक्राइबर हैं, मैं उनका नाम रिवील नहीं करूंगी, लेकिन वो इस सारी चीजों से अपने पर्सनल, अपने घर में किसी चीज से जूझ रही थी भी और अभी भी है, मतलब वो चल रहा है ट्रीटमेंट और प्रिकॉशन में ही है। उन्होंने कहा है कि ऐसे पेशेंट के लिए मीठा खाना जहर के समान है, और ये मीठा भर भर के खाती हैं और अभी भी बाज नहीं आ रही हैं। और वही मेरे नजर नहीं पड़ी है, प्रियांशी शर्मा का कमेंट है 7 दिन पहले का। वो हंस रही हैं और वो कह रही हैं कि मैं तो सुबह से निक्कू को ढूंढ रही हूँ, बेचारा रात से सो नहीं रहा है, नेहा दी आकर चली भी गई। अच्छा, ये लाइव की बात कर रही है, उस दिन निक्कू गया और नेहा लाइव में आ गई। अगेन फिर 4 दिन पहले सीमा दत्ता का कमेंट, आप देख लो 1 महीने से लेकर और 4 महीने तक के मैंने इनके कमेंट पढ़े हैं, तो मैं किसी को भी हाइड नहीं करती हूँ, सबके कमेंट पढ़े रहते हैं और ना ही कमेंट डिलीट करती। तो वो लिखती हैं, जनाब का नाम ही बहुत है, वो क्यों पैसा देगा, उसके नाम से पैसा आ जाएगा। मोदाहा नाम ही शोएब और सबा की वजह से है, इससे पहले इन्हें कभी मोदाहा का नाम ही नहीं सुना था। तो मेरी एक सब्सक्राइबर, उन्होंने उनको रिप्लाई किया है, हाँ जनाब का नाम ही काफी है, शादीशुदा औरत से चक्कर चलाओ और फिर
लाइफ सेट कर लो। फरहत आफरीन करके एक आईडी है, वो लिखती है कितनी जलन है आपके दिल में। ना ना, बहुत प्यार है, जलन नहीं है। जलन तो इनके दिल में ही एक दूसरे के लिए, जल जल के एक दूसरे से एक दूसरे को व्लॉग भी नहीं बनाने दे रहे हैं। एक कमेंट है 23 घंटे पहले का, मस्त बोला आपने तो आज, बिल्कुल सही बातें बोली। मैं लास्ट कुछ दिनों से आपको सब्सक्राइब की हूँ पर ज्यादा कमेंट नहीं करती हूँ एज टाइम नहीं मिलता पढ़ाई से। तो अच्छी बात है कि आप सुन लेते हो टाइम निकालकर, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन आप अपने पूरा फोकस अपनी पढ़ाई पर कीजिए और जब फ्री हो जाया करें तब आप सुन लिया करें आराम से। एक आईडी है डियर सोनी करके, वो लिखते हैं, जो कि एक दिन पहले का कमेंट है, चालू अपनी जानबूझ के ये चीज हाईलाइट करके बोल रही थी कि अम्मा को बच्चा मामू के यहाँ पे जाने वाली है वो ना, आप तो आप चले जाना, बिकॉज लोगों को हाईलाइट किया था कमेंट में कि बच्चा मामू अपनी माँ को क्यों नहीं लेके साथ गए। आई मीन डोंट थिंक अम्मा कहीं जाने वाली हैं, एंड सब झूठ था खुद को सेव करने के लिए, ताकि लोग इसको भी कॉल आउट ना करें कि अम्मा को छोड़कर जाने के लिए। मे बी क्वाइट पॉसिबिलिटी, क्योंकि आप अगर कह रहे हो, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है कि जो बातें बोल रही थी ना कि भाई को जो है मतलब जनाब को जन्नत का टिकट पकड़ा दिया था मामू ने, तो बहुत लोगों ने मामू को कॉल आउट किया कि खुद क्यों नहीं ले जाते हो, तुम्हारी भी तो माँ है। और ये कहते हैं कि जो माँ होती है ना, उसका जो सबसे छोटा बच्चा होता है उसमें सबसे ज्यादा दिल होता है, क्योंकि भाई वो सबसे छोटा होता है। और मेरे हिसाब से ये बाजा खाला से भी छोटे, सबसे छोटे जो ना इनके ये बच्चा मामू हैं। तो बच्चा मामू में तो अम्मा का और भी दिल होना चाहिए, लेकिन अम्मा का तो भाई पता नहीं किस किस में दिल है। अम्मा का दिल सिर्फ उसमें है, अल्लाह तो ला दे, जो स्वेटर ला के दे, शॉल ला के दे, मोमोज ला के दे, पिज्ज़ा ला के दे, वड़ा पाव ला के दे, पास्ता ला के दे, ऐसी चीज़ें ला कर देते हैं ना, अम्मा का दिल उसमें होता है। और अम्मा का दिल शिफ्ट होता रहता है, कभी किसी पे, कभी किसी पे, कभी किसी पे। और अगर उनको वहां अच्छा लग रहा होता या उनके साथ वाकई में कुछ ऐसी बॉन्डिंग होती तो अम्मा इतना गिड़गिड़ा के नहीं रोती जितना रो रही थी। क्योंकि मुझे भी अब वो डाउटफुल लग रहा है कि अम्मा वहां पे एक्चुअली जाना नहीं चाहती हैं, अम्मा वापस चालू के साथ जाना चाह रही थी, इसीलिए गिड़गिड़ा कर रो रही थी। क्योंकि इससे पहले भी अम्मा को वो बहुत बार छोड़कर गई हैं, लेकिन अम्मा कभी ऐसे रोई नहीं जितना गिड़गिड़ा के वो रो रही थी। प्लस एक तो भाई बहुत ज्यादा बुजुर्ग हो गई और बहुत ज्यादा बीमार भी चल रही है। जब इंसान बहुत ज्यादा बुजुर्ग हो जाता है, लाचार हो जाता है और परेशानियों से घिरा रहता है ना, तब उसके पास रोने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं रह जाता। जबकि यही अम्मा खूब खुशहाल रह रही थी अभी 2 महीने तक, और यही अम्मा इनकी तबीयत अभी खराब चल रही थी यहाँ, क्योंकि चालू के घर से ही वो तबीयत खराब लेकर आई है। और उसके बाद यहाँ पर रही है बेटी खाला के घर। बेटी खाला ने सबको रफा दफा कर दिया लास्ट के टाइम में, क्योंकि मैंने कहीं देखा पढ़ा था कि बेटी खाला ने सबको रफा दफा कर दिया। इधर अम्मी बीमार हुई तो अम्मी को चालू के घर सरक गई अम्मी, और अम्मा बीमार हुई तो अम्मा को अम्मा की कुटिया में सरका दिया। और बेटी खाला मद मस्त हो रही है भाई साहब अब अपनी फैमिली के साथ। तो ऐसे में फैमिली टाइम उनको देना चाहिए था, उनके बच्चों को उनके पास छोड़ देना चाहिए था। यहाँ आके उखाड़ भी क्या लिया, कौन सा एक कॉलेज जा रहा है या दूसरी कॉलेज जा रही है, दोनों के दोनों 3-4 दिन के लिए यहाँ पे फ्री में ही तो पड़े हुए थे, छोड़ दिया होता भाई फैमिली टाइम के लिए वहां पर। लेकिन फिर इन लोगों को नौकर नौकरानी फ्री के कैमरा पर्सन कहाँ से मिलते, एक ने एक को घेर के रखा है, तो जब जनाब को भी कहाँ से शर्म आ जाएगी। और ये दोनों लोग कराते हैं, वो तो एक यूज करती है, यहाँ ये दोनों यूज करते हैं। कभी मैडम का वीडियोग्राफर बन जाता है तो कभी जनाब का वीडियोग्राफर बन जाता है। जबकि देखा जाए तो दोनों के पास अपने अपने नौकर हैं, अपने अपने स्पॉट बॉय हैं, और इनके स्पॉट बॉय सब काम कर लेते हैं। लेकिन फिर भी उस लड़के को लगा रखा, भाई मायने रखते हैं। वो कह रही थी मैंने 11 फोटो शूट किए हैं, 11 फोटो शूट, हर एंगल से बैठना ओढ़ना, और एक ही फोटो के जो मतलब ड्रेस के 3-3 4-4 एंगल से फोटोज खींचे गए हैं। तो सोचो कितनी कमर तोड़ाई करी होगी उस लड़के ने, पता नहीं खाने पीने का भी टाइम निकाला होगा नहीं निकाला होगा। तो वो क्या ही यहाँ पे एंजॉय कर रहा है। जैसे मैडम अपना काम कर रही है तो मैडम को फायदा हो रहा है, उस लड़के को क्या फायदा हो रहा है, अपने माँ बाप से दूर रहने का मौका मिला। तो भाई ये जिंदगी भी उन्होंने चूज करी है, क्योंकि इन्होंने परवरिश ऐसी दी है, तो उनको अभी यही जिंदगी में एंजॉय हो रहा है, वो एंजॉय कर रहे हैं, उनको कोई मतलब नहीं है अपने माँ बाप से। तो आज का जो पॉडकास्ट था वो इसी बात पर था, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं, बहुत सारे लोगों को रिप्लाई देना जरूरी होता है, बहुत सारे हेल्प और रिव्यू में चले जाते हैं, तो उनको लगता है कि भाई हमारे जो कॉमेंट है वो डिलीट कर दिए गए हैं या उस पर कोई भी रिप्लाई नहीं है। तो मैंने सोचा कि चलो इस तरीके से रिप्लाई दे देती हूँ। आई होप आपको पसंद आया हो। और अभी निदा ने एक वीडियो डाली है अपने लिए Q&A में, बहुत चीजें हैं उसमें बोलने के लिए, बात करने के लिए। कमेंट कर बताइएगा कि उस पर पॉडकास्ट बनाया जाए या नहीं, प्लीज कमेंट कर बताइएगा जरूर। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती है कोई नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।